नमस्कार दोस्तों। तो कैसे आप लोग। तो आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई के लिए दिन रात मेहनत करते होंगे। तो दोस्तों आज का जो हमारा क्लास है वो क्लास 10 का जो है मैथ से है और जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। और ये जो है आप लोग का ये जो है आठवां जो है सवाल है। और इससे अगले वाले वीडियो में हम जो है आप लोग को लिए 1 से लेकर के 7 तक बता चुके हैं, समझ गए। और ये जो है आप लोग को ये 8वां सवाल है। और 8वां सवाल क्या करा सो देखिए, करा कि एक पेंड स्थल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। एक पेंड स्थल के ऊपर पे क्या लगी हुई है कि 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति लगी है। और भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, तो ये है 60 डिग्री। और उसी बिंदु से पेंडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेंडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी हाइट एंड डिस्टेंस से जो है आप लोग का जो है एक सवाल जो है फिक्स रहेगा और अभी 5 नंबर का रहेगा। तो इसीलिए जो है ये जो है हम लोग का 8वां है। और 8वां ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या करा कि पहले एक पेंडस्टल है। तो देखिए यहाँ पे जो है एक पेंडस्टल बना लेते हैं, इस तरह का जो है पेंडस्टल। मान लीजिए ये हो गया पेंडस्टल हो गया। और इसका जो ऊंचाई यहाँ से देखिए ये जो है ये पेंडस्टल हो गया। और इस पे जो है ये 1.6 मीटर का जो है ये मूर्ति है। क्या है, एक मूर्ति है। और ये क्या है, तो ये है ये है पेंडस्टल। अब देखिए अब क्या करा है कि एक पेंडस्टल के ऊपर में 1.6 मीटर का मूर्ति तो लगा दिए। इसके साथ क्या करा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। यानी ये भूमि है तो ये मूर्ति का उन्नयन कोण, तो ये हो गया मूर्ति का उन्नयन कोण कितना है, तो ये है 60। कितना है, 60 डिग्री है। और उसी के साथ पेंडस्टल का शिखर कोण कितना है, तो ये भी कितना है, वो 45 डिग्री का। कितना डिग्री का है, 45। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 45। अब देखिए अब ये देखिए यहाँ पे ये पेंडस्टल है और पेंडस्टल के ऊपर पे एक 1.6 मीटर का एक मूर्ति लगी हुई है। तो ये हो गया मूर्ति और ये हो गया पेंडस्टल। हमको क्या करना है, पेंडस्टल की ऊंचाई यानी इसकी जो है ऊंचाई हमको निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। और इसका जो है शिखर का उन्नयन कोण जो है ये 45 डिग्री था और मूर्ति का 60, तो हम यहाँ पे दे दिए 60 और इसका दे दिए 45 डिग्री। अब इसका नाम देते हैं। देखिए मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया और ये डी हो गया। ये क्या हो गया, डी। हमको डी और सी का मान निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि डीसी क्या है, डीसी क्या है, पेंडस्टल की ऊंचाई है। पेंडस्टल की ऊंचाई है। और ए और डी, एडी क्या है, एडी बराबर 1.6 मीटर मूर्ति की ऊंचाई है। तो यहाँ पे लिख देंगे मूर्ति की ऊंचाई है। अब देखिए अब क्या करेंगे, पहले हम नीचे में जो है उसको देखेंगे समकोण त्रिभुज डी बी सी में। अब पहले लिख लेंगे कि डी सी बराबर हम मान लेंगे x मीटर। डी सी बराबर x मीटर माना कि, यानी हमको डी सी का मान चाहिए। तो ये क्या मान लिया हम, x मीटर मान लिए कि डी सी का मान जो है पेंडस्टल की ऊंचाई क्या है, x मीटर है। अब समकोण त्रिभुज यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज डी बी सी में, किसमें, डी बी सी में। डी बी सी में हम इसको देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एक बना भी लेते हैं जिससे जो है आप लोग को जो है समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे ये डी है, यहाँ पे ये सी है और यहाँ पे क्या है,
बी, ये कितना डिग्री का है 45। इसको हम क्या मान लिए, इसको हम क्या मान लिए एक्स मान लिए। देखिए डी और सी को हम यहाँ पे मान लिए है एक्स मान लिए, तो इसमें से हमको इसका मान चाहिए, किसका चाहिए, बी सी का। तो देखिए ये आ गया आप लोग का आधार और ये हो गया, सॉरी ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो लंब बटा आधार किस में आता है, तो टेन थीटा में, किस में, टेन थीटा में। तो यहाँ पर लिख देंगे 10 और थीटा का मान कितना डिग्री है 45 डिग्री। और तो यहाँ पे कितना आ गया डी सी बटा में बी सी। तो टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे टेन 45 डिग्री का मान 1। अब देखिए अब क्या करेंगे, डी सी है तो डी सी बराबर हम क्या मान लिया है एक्स, और बी सी बराबर हमको निकालना ही है। तो देखिए ये कितना आ गया, इससे गुना होगा तो ये आ जाएगा बी सी बराबर में क्या आ जाएगा एक्स मीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा एक्स। तो यानी बी सी भी हम लोग का कितना आ गया, बी और सी ये भी कितना आ गया हम लोग का, तो ये आ गया आप लोग का एक्स मीटर, कितना आ गया एक्स मीटर। अब क्या चाहिए हम लोग का, अब हमको जो है इसका ऊंचाई चाहिए। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे, किस में देखेंगे, ए बी सी में। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब देखिए किसमें, ए बी और सी में देखेंगे। तो देखिए ए बी सी में देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसमें भी देखिए हमको इसका मान चाहिए, तो इसमें भी क्या लगाएंगे 10 लगाएंगे, 10 60 डिग्री। इसमें थीटा का मान क्योंकि इसमें 60 डिग्री है तो इसमें लगा देंगे 10 60 डिग्री। अब देखिए अब इसमें ए और सी में तो क्या है, दोनों है, तो हम कितना लिख सकते हैं इसको, ए डी प्लस में डी सी, इतना लिख सकते हैं इसको। ए सी पूरा है तो इसमें ये भी है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए डी प्लस में डी और सी, ये लिख सकते हैं। और क्या आ जाएगा, ये बी और सी, बी सी आ जाएगा। अब देखिए 10 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3, तो यहाँ पे लिख देंगे √3। अब देखिए ए डी का मान कितना है, तो 1.6 प्लस में डी और सी, तो डी सी का मान हम कितना मान लिए हैं, तो देखिए यहाँ पे मान लिया है डी सी बराबर एक्स मीटर, तो यहाँ पे लिख लेंगे एक्स। और फिर बी सी बराबर भी क्या है एक्स है, तो यहाँ पे लिख लेंगे एक्स, कितना मान लेंगे, यहाँ बी सी बराबर कितना आ गया है एक्स, तो यहाँ पे एक्स लिख लेंगे। अब देखिए अब क्या होगा, सो देखिए अब यहाँ पे इसको जो है कोना कोनी जो है गुना कर देंगे, तो इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स √3 बराबर में यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.6 प्लस में एक्स आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इसको इससे गुना किए तो एक्स √3 आ गया, और फिर क्या किया, इसको एक से गुना करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। तो अब देखिए अब यहाँ पे कितना बच जाएगा एक्स √3, और ये जो प्लस वाला है इस साइड आएगा तो माइनस में आ जाएगा एक्स बराबर में 1.6, कितना आ गया 1.6। अब यहाँ पे देखिए इतना आ गया। अब इसमें से क्या करेंगे कि ये जो एक्स है, एक्स हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे बच गया एक्स, और यहाँ पे कितना बच जाएगा √3 बच जाएगा माइनस में ये जो एक्स के एक हम ले लिए, तो यहाँ पे कितना बच गया 1 बच गया। और इसके बाद यहाँ पे कितना बच गया 1.6 बच गया, कितना बच गया 1.6 बच गया। अब क्या करेंगे, हमको किसका मान चाहिए, एक्स का मान चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम एक्स बराबर कितना लिख सकते हैं 1.6 बट्टा में इसको लिख सकते हैं √3 माइनस में 1, इसको इतना लिख सकते हैं हम। अब क्या करेंगे, अब हर ये हो गया अंश और हर, इसको हम क्या करेंगे परिमेयकरण कर देंगे। तो लिख देंगे ऊपर वाले को अंश कहा जाता है और नीचे वाले को हर, तो हम हर का परिमेयकरण करते हैं। तो लिख देंगे कि हर का परिमेयकरण करने पर अब देखिए इसका जो परिमेय हम करण करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 1.6 बट्टा में क्या है √3 माइनस 1। परिमेयकरण जो करेंगे तो नीचे वाला जो है उसी को लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो उसके जगह पर हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो ये आ जाएगा प्लस में और ये भी कितना आ जाएगा प्लस में। अब देखिए अब इसको हम थोड़ा यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखिए फिर इसमें इससे गुना हो जाएगा दोनों में, तो इसको हम क्या लिखेंगे x बराबर
1.6 और इससे गुना हो जाएगा, तो इसको हम तब तक गुना में रहने देते हैं, √3 प्लस में 1 और बट्टा में देखिए ये कितना आ गया, ये देखिए √3 माइनस 1 और √3 प्लस में 1, यानी a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला पे आ गया। तो देखिए a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या हो जाता है, तो a स्क्वायर और माइनस में b का स्क्वायर, ये होता है फार्मूला इसका। तो जस्ट इसको यही करेंगे तो इतना आ जाएगा, √3 का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस में 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, ऊपर में तो 1.6 है और √3 प्लस में 1 है और नीचे में √3 का 3 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 1। तो x बराबर कितना बच गया, 1.6 और √3 प्लस में 1 और ये कितना आ जाएगा 2। अब इससे कट जाएगा तो x बराबर जो आ गया वो 0.8 और √3 प्लस 1, यही आ गया आप लोग का जो है पेनडेस्टल की ऊंचाई। यानी हम इसको x मान लिए हैं, तो x बराबर हमको लाना था जो कि कितना निकला 0.8 अंडर √3 प्लस में 1, मीटर में है तो मीटर में। तो अब लिख देंगे नीचे में जो है आप लोग लिख लीजिए कि अतः पेनडेस्टल की ऊंचाई कितना आ गया 0.8 अंडर √3 प्लस में 1 आ गया, कितना आ गया और मीटर, इतना आ गया आप लोग का x बराबर। तो आशा करता हूं कि ये जो सवाल था आप लोग को अच्छी तरह से जो है समझ में आ गया होगा। अगर आ गया वीडियो समझ में तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये था आप लोग का जो है हाइट एंड डिस्टेंस का जो है ये 8वां सवाल था और ये सवाल भी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस से जो है एक न एक सवाल आप लोग को जो है फिक्स है कि रहेगा ही रहेगा। तो ये सवाल था आप लोग का जो है ये 8वां सवाल और इस सवाल को जो है हम बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को बता चुके हैं। अगर कहीं भी दिक्कत हुआ होगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हम ज़रूर रिप्लाई देंगे आप लोग को। तो आज के लिए ये था।